हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने फिर आपके डाउट्स लेके आया हूं। ये नॉर्मल डाउट्स हैं जो कि हर साल बच्चे पूछते हैं। आप लोगों ने मेरे सामने दो तीन क्वेश्चंस रखे थे, उनके मैं आंसर्स आपके सामने लेके आया हूं। और हर साल की सेम समस्या है बच्चों की। ऐसी बात नहीं है कि आज ही आप मुझसे मिले और आपने ये क्वेश्चंस अपने टीचर्स के सामने या मेरे सामने रखे। हर साल जब बच्चे आते हैं तो ये सिमिलर क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। तो चलिए आपके एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है। पहली बात, सबसे पहली प्रॉब्लम ये है आप सर व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टडी। दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें, सुबह उठ के पढ़ें। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो कि क्लास में मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं। इसका पूरा का पूरा समाधान आज मैं कर दूंगा आपके लिए। तो चलो पहले इसी क्वेश्चन पर आप, उसके बाद आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है टाइम टेबल रिलेटेड, उसकी बात भी करूं। सबसे पहली बात, राइट टाइम टू स्टडी का मतलब है आप स्टडी करें। राइट टाइम टू स्टडी का यह मतलब नहीं है कि सुबह करें या रात में। इससे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। बच्चों के दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। उन डाउट्स को भी जो है मैं बताता हूं आपको। बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि सर, गार्जियंस कह रहे हैं सुबह स्टडी करने से दिमाग फ्रेश रहेगा, बहुत अच्छा आप स्टडी कर पाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मुझसे पूछे तो ऐसा कुछ भी नहीं कि सुबह बहुत अच्छी स्टडी होती है और रात में स्टडी नहीं होती। बेटे दोनों में से दोनों ही टाइम अच्छे। अगर आप सुबह उठ के बिल्कुल फ्रेश महसूस करते हैं, 4 बजे आप उठ जाएं, आप फ्रेश हों और टेबल पर बैठें और स्टडी करना शुरू करें और आपको नींद नहीं आए। ये शर्त इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता देता हूं। शर्त यही है कि सुबह जब आप टेबल पर बैठे, पहली बात तो बिस्तर पे नहीं बैठना। ये सबसे बड़ी बात कि आप सुबह उठे और आपने किताब खोली और आप बिस्तर पे बैठ गए, थोड़ी देर में नींद आने लगी तो किताब तो कहीं और आप कहीं और। तो पहली बात तो यही है कि बिस्तर पे नहीं बैठ। अगर आप सुबह इतना फ्रेश महसूस करते हैं कि सुबह बेड छोड़ के आप अपनी टेबल चेयर पे आ सकते हैं, तो सुबह का टाइम आपको सूट करेगा और अच्छी बात है, माइंड फ्रेश रहेगा, आप काम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेजोरिटी के केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि सुबह बच्चे उठ तो जाते हैं लेकिन स्टडी नहीं होती। अब इसको लेके बच्चा परेशान रहता है। वो ये कहता है कि गार्जियंस कहते हैं कि सुबह स्टडी अच्छी होती है लेकिन मुझसे उठा ही नहीं जाता, मैं तो स्टडी करते करते ही सो जाता हूं या झपकी लेता रहता हूं। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो ये कोई गुनाह नहीं है, पहली बात ये समझ। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा कोई क्राइम कर रहे हैं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है आपकी बॉडी सुबह काम नहीं कर रही है तो उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा परेशान होने वाली कोई जरूरत नहीं। आप कोचिंग से आने के बाद, आपकी क्लासेस होने के बाद आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कोचिंग से आने के बाद अगर थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा परेशान हैं, तो जो है, या आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मेरा पूरी तरीके से ब्रेन काम नहीं कर रहा, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। शाम इवनिंग आवर्स ले लीजिए। 6 to 12 हो सकता है, 7 to 1 हो सकता है। अब आप कहोगे सर 6 to 12 ही क्यों, या 7 to 1 ही क्यों, या 8 to 2 ही क्यों। तो मैं आपको बताऊं
कि सेल्फ स्टडी के लिए 6 आवर्स तो आपको बेटा निकालने पड़े। ये तो रेगुलर स्टडी चाहिए ही। अगर आप नीट कैंडिडेट हैं तो आप 2 आवर्स डेली रेगुलर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए निकालिए। बायो में अल्टरनेट कर लीजिएगा, एक बार 2 घंटे बॉटनी, एक दिन 2 घंटे ज़ूलॉजी। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि 1-3-5 मतलब मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आप ज़ूलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को आप बॉटनी पढ़। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री आपके लिए रेगुलर ही होनी चाहिए, 2-2 घंटे, और 2 घंटे आप बायो कर सकते। इससे ज्यादा अगर कोई बच्चा टाइम निकाल सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मिनिमम सेल्फ स्टडी के आवर्स हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप शाम को 6 से 12 पढ़ रहे हैं तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं। आप 8 से 2 पढ़ रहे हैं तो भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं। अगर बच्चा 1 बजे और 2 बजे तक पढ़ेगा तो सवेरे 4 बजे उठना पॉसिबल नहीं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई महापाप कर दिया हो, कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो और जो है आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो क्राइम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस सीधी बात यह है कि आपकी बॉडी सुबह के लिए तैयार, एक बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट नहीं है, मामला खत्म। बायोलॉजिकल क्लॉक आप सेट करना चाहते हो तो बेटा इट नीड्स मिनिमम 1 मंथ, जिससे कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो। और इसकी कोई गारंटी नहीं कि सेट हो जाएगी, कि आप सुबह ही चाहते हैं तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी बॉडी के हिसाब से सेट हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन हाँ, इट नीड्स ए मंथ टू सेट द बायोलॉजिकल क्लॉक। आपकी बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक चल रही है बेटे, उस बायोलॉजिकल क्लॉक में आप नाइट में अगर कंफर्टेबल फील करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शाम को 6 से 12 पढ़िए, 7 से 1 पढ़िए, 8 से 2 पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ, अगर आप मॉर्निंग आवर्स में कंफर्टेबल हैं तो पढ़िए मॉर्निंग आवर्स में, उसमें कहीं कोई। लेकिन हाँ, मॉर्निंग आवर्स में पढ़ने की यही शर्त है आपके लिए कि मॉर्निंग आवर्स में आप टेबल चेयर पे बैठे हैं और आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, मतलब नींद नहीं आ रही, आपको झपकी नहीं आ रही, आपका पूरा पूरा ब्रेन लग रहा है पढ़ाई में, आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसका आंसर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आंसर देख के आप मैच करा ले रहे हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि जब आपका ब्रेन या दिमाग या बॉडी तैयार नहीं है पढ़ने के लिए और आप जबरदस्ती उठा दिए गए पढ़ने के लिए, तो ये प्रॉब्लम नॉर्मल सेंस में आएगी। इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा किसी तरीके से काम खत्म हो। लेकिन बेटे एक बात ध्यान रखिएगा, काम खत्म होने वाली स्टडी से आपका नीट या जेई नहीं निकलेगा। नीट या जेई निकालने के लिए आपको रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी। तो अगर आप रेगुलर स्टडी करना चाहते हैं तो आपको अपना कंफर्टेबल टाइम खुद चूज करना पड़ेगा, किसी के कहने से चूज नहीं करेगा। ये बी फेथफुल एंड लॉयल टू योरसेल्फ, अपने आप से फेथफुल रहिए। आप खुद सोचिए कि मैं रात में कंफर्टेबल फील करता हूं या मैं सुबह कंफर्टेबल फील करता हूं, और जिस जो है टाइम आप कंफर्टेबल फील करते हैं उस टाइम पर आप पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, ये आपका था बेटा पहला क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको बताया कि वो आप पर डिपेंड करेगा कि आपका इवनिंग टाइम कंफर्टेबल है या आपका मॉर्निंग टाइम कंफर्टेबल है। और इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि मॉर्निंग में ज्यादा ब्रेन लगेगा, इवनिंग में कम ब्रेन लगेगा। मॉर्निंग में पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, इवनिंग में पढ़ेंगे तो देर में याद होगा। पहली बात तो याद करना ही नहीं, मैंने आपको क्लास में भी समझाया, केमिस्ट्री इज नॉट ए लर्निंग सब्जेक्ट, या मैं तो कहूंगा साइंस इज नॉट ए लर्निंग सब्जेक्ट। साइंस कोई रट के याद थोड़े की जा सकती, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं, समझने वाला सब्जेक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप रटने की कोशिश करें तो साइंस पढ़ना छोड़ दीजिए, रटने की कोशिश मत कीजिए, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। समझ के ध्यान रखिए, याद नहीं रखिए। रट्टाफिकेशन कोई प्रिपरेशन नहीं। तो चलिए, ये बात हमारी पूरी तय हो गई कि आप अपना टाइम खुद डिसाइड करेंगे, चूज करेंगे कि एट विच टाइम यू आर कंफर्टेबल। आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड है, आपकी बॉडी अलाउ कर रही है आपको कि आप
3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बैठिए, पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लगातार एकदम बैठे रहिए, थोड़ा नैप लीजिए 2, 4, 5 मिनट का। हर जैसे आपने 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ा तो उसके बाद आप 2, 4, 5, 6 मिनट का नैप लेके फिजिक्स स्टडी शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो 2, 4, 5 मिनट का ही होना चाहिए। उतने में आपका माइंड दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा, जिससे कि आप नेक्स्ट स्टडी के लिए, नेक्स्ट सिटिंग के लिए आप तैयार। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, देखिए मैं आपके सामने रखता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने मुझसे पूछा है, सर हाउ टू प्रिपेयर द टाइम टेबल। अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि टाइम टेबल कैसे प्रिपेयर करें। सबसे बड़ा सवाल टाइम टेबल प्रिपेयर करने का नहीं है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है हाउ टू फॉलो द टाइम टेबल। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। अब आप ये कह रहे हैं सर हमारी टाइम टेबल प्रिपेयर करवा दीजिए, ये पॉसिबल नहीं कि मैं टाइम टेबल प्रिपेयर करवा दूं और आप उसे फॉलो कर लें। क्यों? क्योंकि इसका आंसर पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको दिया। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा कि आपका कंफर्टेबल टाइम कौन सा है। हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप कितने घंटे की रेगुलर स्टडी रखें। मैं ये नहीं कह सकता कि यहां से जाने के बाद 2 से 4 तक ये पढ़िए, 4 से 6 तक ये पढ़िए, 8 से 10 तक ये पढ़िए, ये मैं नहीं कह सकता। हो सकता है कि आप जो है 9, साढ़े 9, 10 बजे सो जाते, तो फिर क्या हो। तो चलिए इसकी भी बात कर लेते। बात यह है कि हाउ टू प्रिपेयर द टाइम टेबल की जगह क्वेश्चन होना चाहिए हाउ टू फॉलो द टाइम टेबल। अगर फॉलो करना चाहते हो टाइम टेबल तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर खोजो अपने आप कि एट विच टाइम यू आर कंफर्टेबल। मिनिमम मैं बताए दे रहा हूं, मिनिमम 6 आवर्स की रेगुलर स्टडी से आपका नीट और जेई निकलेगा, इससे नीचे नहीं निकलेगा। अगर मिनिमम 6 आवर्स की आप रेगुलर स्टडी नहीं कर सकते तो नीट और जेई के बारे में सोचना थोड़ा सा गुनाह। रेगुलर स्टडी तो चाहिए बेटे। टीचर आपके लिए, जो भी टीचर जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं, ये नॉर्मल सभी लोगों के लिए देखने वाला वीडियो है, समझने वाला वीडियो है, जो कि मैं आपके सामने लेके आया हूं। जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं वहां टीचर्स आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, एक ट्रैक पर लेके आ सकते हैं, सही ट्रैक कि भाई यहां पर आप आ जाइए और यहां से आप सीधे चलते रहिए। चलना तो आपको है, चलना टीचर को नहीं। मेरे अकॉर्डिंग टीचर सिर्फ 15% का कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में रखते। अब आप कहोगे नहीं सर ऐसा नहीं है। बेटा ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी टीचर ये कंफर्म नहीं कर सकता कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए। ये कंफर्म कैसे कर दोगे आप? दो बातें, एक तो आपका लक है, ठीक, और दूसरी आपकी मेहनत। तो बात यह है कि मान लो कि आप मेहनत करना ही नहीं चाहते, या आप कंप्लीटली टीचर पे डिपेंडेंट हैं, आपको क्वेश्चन नहीं आया, आप उसके साथ लड़ना नहीं चाहते, आप ट्राई नहीं करना चाहते, तो फिर टीचर क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा आप अपने डाउट पुटअप करेंगे, वो बोर्ड पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया उसको? तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम अपने क्वेश्चंस के साथ लड़ सकें। वो जो 15% है वो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अगर ट्रैक ही नहीं मालूम होगा तो आप तैयारी कैसे करोगे? तो ये मत समझना वो बिना उसके काम होगा नहीं, बिना उसके काम होगा नहीं। यू नीड एक गाइडेंस, एक गाइडेंस आपको चाहिए, क्योंकि सीट्स हैं कम और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ज्यादा, तो आपको एक गाइडेंस चाहिए। तो वो 15% काफी इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, बट इससे ज्यादा नहीं। आप ये चाहें
कि आपको लगातार फीडिंग देते रहें और आपसे हार्ड वर्क की हम उम्मीद छोड़ दें, तो हमको आपसे सिलेक्शन की भी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। जब तक आप क्वेश्चन के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, जब तक आप 3 बार 4 बार 5 बार अपनी थ्योरी रिवाइज करके क्वेश्चन को बार बार कोशिश नहीं करेंगे, हाँ डाउट्स तो होते हैं, डाउट्स हम लोग सॉल्व भी करते हैं। इन सब बातों का जो सेंस है वो ये आता है कि आपकी रेगुलर स्टडी कितनी अच्छी है, सेल्फ स्टडी कितनी अच्छी है। और उसके लिए मैंने आपको कहा कि हाउ टू फॉलो द टाइम। 6 आवर्स आपको निकालने हैं मिनिमम। अब वो कहां से आप निकालेंगे मुझे नहीं मालूम। अगली बात एक और है, वो भी आपसे करता हूं। भाई बच्चे कहते हैं सर रेगुलर में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक दिन नहीं हो पाता, हम लोग पता ही नहीं हो लग पाता कि हम कब सो गए। हम पढ़ने तो बैठे थे, लेकिन पढ़ने बैठे बैठे हम सो गए, पता ही नहीं लगा, बॉडी नहीं काम की। ऐसा हो सकता है। हो सकता है आप रेगुलर जो है 8-10 दिन की रेगुलर आप स्टडी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और किसी एक दिन ऐसा हो जाए आपके साथ कि आपको पता ही नहीं चले कि आप जो है टेबल पे ही सो गए, या आप गए और आपसे ने किताब खोलने की हिम्मत ही नहीं हुई और आपकी बॉडी जो है रेस्ट मांग रही। ये पॉसिबल है, इसमें कोई बहुत बड़ी परेशान होने वाली बात नहीं, ये पॉसिबल। तो उसमें 8-10 दिन 12 दिन 13 दिन 15 दिन में आप एक दिन किसी दिन उस रेगुलर स्टडी को फॉलो नहीं कर पाए, तो इसमें भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, ऐसा होता है बॉडी के साथ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन हाँ, आप 15 दिन में एक ही दिन पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं, या 15 दिन में 5 दिन पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं। 15 दिन में एक दिन ऐसा होगा कि जब आपकी बॉडी जो है आपसे जबरदस्ती जो है रेस्ट करवा लेगी। तो आपको मेरे हिसाब से मेरी बातें समझ में आ गई होंगी कि आपको 6 आवर्स निकालने हैं। कब निकालने हैं? रात का टाइम, दिन का टाइम, वो आप डिसाइड करें। आप एक साथ 6 घंटे बैठना चाहते हैं, या आप 4 घंटे अलग और 2 घंटे अलग बैठना चाहते हैं, वो आप डिसाइड करें कि आपकी सिटिंग कितनी अच्छी है। एक बात और, सिटिंग के साथ साथ एक बात कहना चाहूंगा, अपना मोबाइल फोन ऑफ कर दो 1 साल के लिए। जिसके पास भी स्मार्ट मोबाइल है वो स्मार्ट मोबाइल का मिसयूज न करें। जब तक आप पढ़ने बैठते हैं तब तक कम से कम ऑफ करें। उसके बाद जैसे कि आपको कोई वीडियो देखना है, आपको कोई लेक्चर देखना है टीचर्स का, आपको किसी चैनल पे जाके टीचर्स की कोई क्लास आपको दोबारा से समझनी है, तो उसके लिए आप जो है अपना स्मार्टफोन यूज कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और जब आपने स्टडी करने के लिए टेबल पर आप बैठ गए, तो आपके पास न तो कोई फोन आना चाहिए, ना आप किसी को फोन करें, चुपचाप फोन ऑफ करके रख। अधिकतर ऐसा होता है कि हम स्टडी करने तो बैठे थे और कोई फोन आ गया, फिर हम उस पर बात करने लगे, बातें इतनी लंबी बढ़ गई कि 5-6 जो है घंटे में से 2-3 घंटे तो बातों में ही निकल गए। तो आपको ये मोबाइल फोन से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है मोबाइल फोन बिल्कुल ही छोड़ दो, लेकिन हाँ क्योंकि आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, आपको नेट की जरूरत पड़ेगी, आपको वहां से कोई क्वेश्चन देखना है, कोई जो है पेपर डाउनलोड करना है, तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ, समझदारी के साथ, बहुत ज्यादा समझदारी के साथ उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी अगर उस मोबाइल फोन की वजह से सेल्फ स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे हिसाब से उसको ऑफ कर देना ही ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा बेटे। मिलता हूं आपसे किसी दूसरे क्वेश्चन पे, और आपके लगातार रेगुलर इस तरीके से आप मुझे क्वेश्चन भेजते रहो और मैं आपको आंसर देता रहूंगा। एक गाइडलाइन आप लोगों को मेरे द्वारा मिले, इससे ज्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती। और जो है आपका सिलेक्शन हो, आप इंडिया के वेरियस मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो, ये आपके गार्जियंस के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत ही खुशी का मौका होता है। शायद टीचर
वो सबसे पहला आदमी होता है जो आपको अपने से ज्यादा बड़ा देख के खुश होता है। आपका दोस्त, यहाँ तक कि आपके रिलेटिव्स भी अपने से ज्यादा बड़ा आपको देख के खुश नहीं हो सकते। वो सिर्फ एक टीचर ही है या मम्मी पापा जो आपको अपने से ज्यादा बड़ा देख के बहुत खुश होते हैं। उनको ऐसा लगता है, टीचर्स को ये लगता है कि हमने इस बच्चे को पढ़ाया था, और मम्मी पापा को ये लगता है कि कब हम अपने बच्चों के नाम से जाने जाएं। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, परेशान न होइए, और अपने आप में लगातार हार्ड वर्क करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो।